हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। जो भी लड़कियाँ पढ़ने लिखने वाली है वो प्लीज़ मेरी बात मानो। आप लोग को अगर कोई प्रेशर कर रहा है शादी के लिए, घर परिवार या माँ बाप ही क्यों ना हो या गांव समाज, कोई भी प्रेशर कर रहा है शादी के लिए, तो आप प्लीज़ उस जगह से ही आप हट जाइए। अगर सच में आप पढ़ लिख कर कुछ बनना चाह रही हैं तो, क्योंकि वो समाज है ना, वो आपके पढ़ाई का बाधा है, समझ लीजिए। वो रोकना चाह रहा है, आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाह रहा है। इसलिए वो जाल बिछाएगा, जाल बिछाएगा और आपको उसमें ऐसा फंसाएगा कि आपको महसूस भी नहीं होगा। तो इसलिए प्लीज़, अगर आप लोग सच में पढ़ना चाह रहे हैं तो उस जगह को छोड़ दीजिए। आप किसी शहर में चले जाइए, रिक्स लीजिए, किसी शहर में चले जाइए और अपना खर्चा, अगर खर्चा घर से नहीं मिल रहा है तो खर्चा निकाल के पढ़िए और कुछ बन जाइए। उसके बाद शादी करिए। शादी ये नहीं कि शादी बहुत बड़ी चीज़ है, वो हो ही नहीं सकती है। आप शादी खुद कर सकते हो। जब आपकी लाइफ सेट हो जाएगी ना, तो आप खुद ही शायद शादी कर सकते हो। ऐसे कितने शादी कर सकते हो। और जब शादी हो जाएगी ना, धर धर के ठोकरे खाओगे, लाइफ सेट नहीं रहेगी। तब याद आएगी कि काश मैं भाग गई रहती पढ़ने के लिए उस शहर, इस शहर। तो पछतावे के अलावा आपके पास कुछ नहीं रहेगा। इसलिए प्लीज़ मेरी बात मानो और उस जगह को छोड़ दो, उस गांव को छोड़ दो, उस घर को छोड़ दो। और ये नहीं कह रही हूँ कि कोई गलत काम कर लो, जाकर किसी लड़के के साथ भाग जाओ, नहीं, पढ़ने के लिए भाग जाओ। कोई गलत काम नहीं है, पढ़ने के लिए भाग जाना कोई गलत काम नहीं है। कहने दो गांव वाले को, जो भी कह रहे हैं कहने दो, कुछ दिन कहेंगे, कुछ दिन कहेंगे। और जानती हो, जब तुम्हारा लाइफ सेट हो जाएगा, कुछ बन जाओगी, तो सबसे पहले वही आएंगे हाथ मिलाने। इसलिए मैं खुद पछता रही हूँ। मैं इसलिए बता रही हूँ मेरी बहनें, मैं खुद पछता रही हूँ कि काश मैं भाग गई रहती। शादी का जब प्रेशर मेरे ऊपर बनाया गया तो मैं अफसोस खा रही हूँ कि काश उस टाइम भाग गई रहती। मैं जाल में फंस गई और शादी करना पड़ गया। तो इसलिए मैं नहीं चाह रही हूँ जो मेरे पर बीता है कुछ बहने पे बने। इसलिए मुझे ये सजेशन देना उचित लगा है, इसलिए मैं दे रही हूँ कि आप लोग उस जगह को छोड़ दो और कोई शहर चले जाओ और रिक्स लो, पढ़ो और कुछ बनो, अपना लाइफ सेट कर लो, फिर उसकी बाद शादी करो। तो मेरी बात सुनकर कुछ बहनें को ये लगता होगा कि अरे शादी के बाद भी तो पढ़ाई की जा सकती है, ये तो बहाना मार रही है, शादी के बाद भी तो पढ़ाई हो सकती है। हाँ बहन, हो सकती है, बट जो जुनून आपके पहले जो भरा हुआ है ना, वो जुनून हो सकता है कि मर जाए, हो सकता रहे ही नहीं। और जो सपना है वो सपना रह जाए आपके अंदर, वो बहुत दुखदाई होता है, दुख देता है। शादी हो जाएगा तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, बच्चा करना है, घर संभालना है, ये करना है, वो करना है। जो फ्री माइंड आप शादी के पहले हो ना, वो फ्री माइंड आप शादी के बाद नहीं रह सकते हो। और ऐसा नहीं है कि शादी के बाद मतलब हर घर एक ही जैसा मिलता है। कुछ घर इतना अच्छा मिलता है कि आप शादी के पहले से भी अच्छा जीवन वहाँ मिल जाता है। तो कोई अच्छे लिख लेते हैं, तो ज़रूरी थोड़ी है कि सबका वैसे ही परिवार मिल जाए, नहीं। तो इसलिए आप पहले सपना देख रहे हो तो पहले ही पूरा कर लो, शादी के पहले ही। शादी कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जो बरसों बरसों लग सकती है। एक दिन की खेल है, आप खुद कर सकते हो शादी। जो आप सपना देखे रहते हैं ना, वो सपना पूरा नहीं होता है तो वो पूरे लाइफ आपको दुख देती है, बहुत दुख देती है। इसलिए पहले वो सपना पूरा करिए। अगर आपका शादी का सपना है तो शादी कर सकते हैं, लेकिन शादी से हटकर अगर कोई अलग सपना है तो वो पहले पूरा करिए, फिर शादी करिए। नहीं तो दुनिया का सारी खुशी दे दिया जाएगा ना, अगर वो आपका सपना पूरा नहीं हुआ तो वो दुनिया की खुशी उसके आगे फीका पड़ जाती है। वो खुशी खुशी नहीं रहती है। कभी अकेले में बैठिएगा ना तो रोना आएगा,
चाहे आप कितना भी दुनिया का खुशी हर चीज़ मिल जाए, लेकिन वो आपका सपना नहीं पूरा हुआ तो बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है, क्योंकि वो पूरा होने वाला था, किसी की वजह से नहीं हुआ। अगर ऐसा रहता कि अरे वो तो होता ही नहीं, तो एक होती कि चलो भाई वो तो सपना पूरा होने वाला ही नहीं था, लेकिन वो होने वाला था, लेकिन किसी के वजह से नहीं हुआ, तो बहुत दुख होती है। लास्ट में मेरे जैसे बहनों को मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ मेरी बात मानकर अपनी सपना पूरा करो। और ऐसे वीडियो देखने के लिए, मेरा खुद का अनुभव, एक्सपीरियंस जानने के लिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे मैं ब्लॉग्स डेली डालूँगी, आप लोग देखिएगा प्लीज़। बाय बाय, टेक केयर।